जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। पेनफुल एनर्जी है फेमिनाइन की। ओके ठीक है, चलिए हम करेंगे। पहले देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। अभी फ़िलहाल तो मम्मा की तरफ से यही गाइडेंस आ रहा है ऐसे ही रीडिंग करने के लिए, तो वो करते हैं। जब उसकी तरफ से आगे का कोई रहेगा तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। अभी करने की कोशिश करते हैं यही। तो लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की जो करंट एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जय माँ काली। प्लीज लाडली, बैलेंस नहीं, ओवरफ्लो हो रही है। बी अवेयर फॉर दैट। देखिए दो चीज़ पे मैं बताती हूँ, ठीक है। डबल एनर्जी भी इसमें खेल रहा है, ठीक है। चलिए एक सिनेरियो एक्सप्लेन करती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है उसके इतने सारे कार्ड्स आए हैं। क्लैरिफिकेशन एज यूजुअल, ये डबल एनर्जी एक्सपेक्टेड ही है। अभी ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी कंटिन्यू फेमिनाइन या मैस्कुलाइन की एनर्जी में डबल के कार्ड्स आए, ठीक है। वो ऑब्सेशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये है इसलिए कि मतलब नेगेटिव अटैक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आज ग्रहण पे बात करूँगी मैं। ये ख़त्म होता है एक्सप्लेनेशंस, उसके बाद ग्रहण के लिए ही बात करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर मम्मा का दया कृपा रहा तो हम इस मैटर पे बात ज़रूर करेंगे। देखिए फेमिनाइन सबसे पहला कार्ड है, इसका क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आ रहा है, द चैरियट का कार्ड, जो कि बताता है कि आपकी जो है ना खुद की एनर्जी हर्ट हो रही है, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रही हैं तो पेन हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो पेन हो रहा है। लेकिन कष्ट तो आपको ही हो रहा है डियर। ये एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा बैलेंस करने की कोई चीज़ है तो हार्ट चक्रा पूरी तरीके से पेन से भरा हुआ दिख रहा है आपका। मुझे हो सकता है कि आपके हार्ट में ऐसा पेन हो कि आपको ऐसा लगे कि अब वेयर नहीं होगा, मतलब मेरा सीना फट जाएगा, ऐसे लग सकता है। सीने में कुछ चुभ रहा है, क्योंकि रात में लिटरली मुझे भी फील हो रहा था। मेरे तो अलग ही स्टोरी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाती हूँ मैं। ऐसा चुभ रहा था लिटरली मुझे, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि मतलब हार्ट में कुछ चुभ रहा है। उसके साथ साथ आपको बिना मतलब के, या फिर हो सकता है कि कोई कुछ थोड़ा सा भी बोल रहा होगा ना, तो उसको पेन इतना ज़्यादा आ रहा होगा कि आपको ये लगेगा कि इतने को तो मैं हैंडल कर लेती थी, लेकिन अभी ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही, ये ट्रिगर्स मुझसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, या फिर अब किसी भी तरीके का जो भी इशू है आपको बहुत पेन हो रहा है। तो देखिए ये पोर्टल है, आज कितना तारीख है? आज आई थिंक 5 तारीख है। 3 दिन के बाद पोर्टल आ रहा है। आपकी जितनी भी जो हिडन चीज़ें रहेंगी वो सब सरफेस पे आएगा, अभी आ रहा होगा। आपका एक्सपेक्टेशन भी बार बार सरफेस पे आ रहा होगा। अगर देखिएगा कि अब मैं एक बात और बोलती हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके मैस्कुलाइन आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके घर वाले आपको उतना बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी आपके साथ। तो ये चीज़ें इसलिए ही हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो ट्रिगर हो रहा है, ठीक है।
और इसके साथ साथ है कि आपका हार्ट चक्रा जो है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। जो 7 चक्रा करती हैं, प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पर जो है वो टाइम बढ़ा दीजिए। नहीं, जो मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं, उसके बावजूद भी हार्ट का पेन नहीं जा रहा है, तो आपको सोल हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है मम्मा, तो ये कार्ड मुझे ये बताता है। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चैरियट का इक्वल गिवन, आप देखिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, इस बात से भी पेन हो रहा होगा आपको, ठीक है। और क्या हो रहा है कि वो पैसा उतना रुक नहीं रहा होगा, वैसा, तो इस बात से भी आप ट्रिगर हो रही हैं। और ये बात भी आपको कष्ट तो दे रहा है कि मैं तो इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ पैसे बचाने की, पैसे बच नहीं रहे, या फिर इतना हाथ पाँव मारने के बावजूद भी पैसे का कोई सोर्स नहीं खुल रहा, इस बात से भी आप पेन में जा रही हैं। अगर आपने, ट्रस्ट मी फेमिनाइन, ये मैं दूसरे की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं ये अपनी बात बोल रही हूँ, अगर आपने 1-1 के पोर्टल से लेकर 7-7 के पोर्टल तक अगर अच्छे से इनर वर्क किया है और हर पोर्टल को कंप्लीट करते हुए अगर आए हैं ना यहाँ 8-8 पोर्टल पे, और आप डिवाइन पर पूरी तरीके से सरेंडर हो गए, अगर खुद पर फोकस हुए होंगे, तो 8-8 का पोर्टल ना आपके फाइनेंस को 2x गुना जो है वो ज़्यादा कर देता है। आप समझ लीजिए, बस शर्त यही है कि आपको फुल्ली फेथ में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर नो इफ़ नो बट का थोड़ा सा डिवाइन के मामले में, ठीक है, इंसान के मामले में नहीं बोल रही हूँ मैं, डिवाइन के मामले में तो वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने मैस्कुलाइन को कि उनकी फैमिली में किसी अपनी वाइफ के साथ या फैमिली के साथ वेकेशन पर जाते हुए दोस्तों के साथ एंजॉय करते, जिनके साथ जो थर्ड पार्टी है वो इशू, ठीक है। या फिर इसके साथ एक चीज़ और भी हो सकती है, एक तो मैस्कुलाइन ट्रिगर कर रहे होंगे, या फिर आपके खुद के घर वाले आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो आपका होना नहीं होना उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, तो इस बात से भी आपको कष्ट हो रहा है, ठीक है, वैसा। उसके बाद है डेविल एनर्जी, ये तो बैठा ही है सोने में सुहागा करने के लिए कि प्लीज़ एक बार बस मुझे मौका तो दीजिए, आपको कैसे गिराना है ये हमारी जिम्मेदारी है। और डेविल का कार्ड हमेशा यही बताता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये डेविल आपको फील करवा रहा होगा एनर्जी लेस, हेल्थ इश्यूज भी पॉसिबल है फेमिनाइन, ऑरा किसी भी कीमत पर बिना लॉक किए हरगिज बाहर मत जाइएगा, ठीक है, हरगिज बाहर मत जाइएगा। और बाहर से आते हैं तो अपने घर में अंदर गेट के अंदर आने से पहले ऑरा क्लीन करिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल में और इसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स अभी जुड़ रहे हैं, देख रही हूँ मैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहेगा कि दी मैं कैसे ऑरा लॉक करूँ, क्या मैं बाहर जाने से पहले तो पढ़ भी लूँ या सुन भी लूँ, क्या घर आने के बाद मैं गेट पे खड़ी होकर आराम से पहले सुनूं फिर अंदर आऊं, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करिए, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा, ये सिद्ध कुंजिका का बीज कवच है, आप समझ रहे, दुर्गा सप्तशती का बीज कवच है। और ये मुझे मेरी सोलमेट है उसने दिया था कि दी ये मंत्र जो है उसने ही मेरे जीवन में दिया है, उसके लिए तो मैं जीवन भर का आभारी हूँ उसका, पूरी जीवन भी उसको अगर थैंक यू बोलते अगर रह जाऊँ फिर भी ये उपकार उसका कम है कि उसने मुझे मेरे जीवन में ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा मंत्र का जाप दिया, ठीक है। तो आप ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा आप नोट कर सकते हैं, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ स्वाहा, इसका 11 बार 21 बार जाप करिए और घर से निकलिए। और जाप करने से बोलिए, पहले बोलिए कि मेरा ऑरा संपूर्ण रूप से लॉक कर दीजिए, ठीक है, ऐसा करके निकलिए। और आने से पहले, ठीक है, घर में एंटर होने से पहले मतलब ओम जो भी आप जाप करते हैं, जो भी मंत्र का जाप आप करते हैं,
नाम जप, चाहे वो शाम्ब सदाशिव हो, राधे राधे हो, या फिर सीताराम का हो, ओम क्रीम कलिकाय नमः हो, ओम दुम दुर्गाय नमः हो, या फिर और भी कोई, या फिर ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः, या फिर आप जो भी जाप करते हैं छोटा मंत्र जिसे नाम जप बोलते हैं, एज अ नाम जप आप जो भी जाप करते हैं उसको पहले 11 बार मानसिक रूप से जाप करिए मन ही मन, और बोलिए कि हमारे ऑरा में जो भी अशुद्धि आई है बाहर में उसको संपूर्ण रूप से क्लीन कर दीजिए, और उसके बाद 11 बार ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा मंत्र का जाप कर लीजिए। इससे आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये करना अभी तो अभी से लेकर 28 तारीख तक, ये पूरा महीना अगर आप ऑरा में ढिलाई देते हैं तो डेविल एनर्जी, ट्रस्ट मी, वो खड़ा है आपको वो सब करवाने के, फील करवाने के लिए जो आपको इस पोर्टल की ब्लेसिंग्स लेने ही नहीं दे। और ये सिर्फ, और 8 लोग बोलते हैं ना कि 8 का पोर्टल जो है सिर्फ 8 तारीख को होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पोर्टल अभी 28 तारीख 26 तारीख तक जाएगा। आप समझ लीजिए, इन्फ्लुएंस रहेगा। इस बीच में सूर्य ग्रहण है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। जो भी जाप करती हैं, ठीक है, या जो भी साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो ग्रहण का ना बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब ग्रहण आए। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल डेज में आप जब जाप करते हैं तो उसका फल आपको जो भी है 1 गुना मिलेगा। सपोज दैट, हाँ, 1 मिनट तो मतलब 1 गुना। लेकिन वही जब आप जाप करते हैं ना इसमें ग्रहण में, तो वो 1000 गुना जाप हो जाता है, फल मिलेगा उसका 1000 गुना। आपके पास ये सुनहरा अवसर है, इस चीज़ को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, कोई भी नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, जो भी है व्यूवर्स, अब ये दिन में लग रहा है कि रात में, अभी मुझे नहीं पता। कल मैंने कैलेंडर में देखा था तो इधर का कैलेंडर तो बता रहा है कि इंडिया में इसका प्रभाव नहीं है, पता नहीं होगा भी, अभी मैंने क्लियरिटी से नहीं देखा है। ठीक है, तो वो बात है। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आपका बाहर का जॉब है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, नाम जप जरूर करिएगा। और कोई भी इस टाइम बिल्कुल भी कोई मंत्र लगाकर सुनेगा नहीं। ठीक है, आप अगर कोई मंत्र बजाकर यूट्यूब का अगर सुनते हैं तो जिन्होंने वो गाया है उनको वो सिद्धियाँ मिलेगी, उनको वो फल मिलेगा। ठीक है, आपका काम है खुद का जाप करना खुद से। ठीक है, तो जो भी नाम जप है उसको पकड़िए और कंटिन्यू जाप करते रहिए अगर आपके पास टाइम है। ऐसे टाइम में बोला जाता है नॉर्मल रिचुअल्स, डेविल एनर्जी ने इतना गंदा खेला है कि वो आपको मतलब बताए थे, इस भगवान को बंद किया जाता है। मैं मानती हूँ कि भगवान को नहीं स्पर्श किया जाता है, लेकिन दिया जलाना चाहिए हमें, 1 दिया। ठीक है, जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के जाप करिए आप। तो जो जिनके पास टाइम है वो आपको क्या सब जाप करना है, सिद्ध कुंजिका का, जिन्होंने कभी ये नहीं किया है, या फिर आप ओम क्रीम कलिकाय नमः मंत्र का जाप भी करें। अभी नई सिद्ध कुंजिका आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं, भूल से भी उसका ग्रहण के काल में चैंटिंग मत करिएगा, मरने की जैसी स्थिति हो जाएगी। उसकी इतनी ऊर्जा वो जनरेट करेगा, आपकी बॉडी वो कैपेबल झेल ही नहीं सकती है। तो प्लीज़ मत करिएगा। आप नाम जप करिएगा, बजरंग बाण करिए। ठीक है, पाठ करिए बजरंग बाण का। वो अगर सिद्ध हो गया ना तो आपके पास एनर्जी चार्ज हो जाता है ग्रहण में मंत्र। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस मंत्र को चार्ज कर दीजिए, बजरंग बली जी प्लीज़ बजरंग बाण को चार्ज कर दीजिए। तो आप ऐसा बोल के 11 बार, या फिर कितने घंटे का है ग्रहण वो भी अभी मुझे नहीं पता, 11 बार आप जाप कर सकते हैं। हाँ, उससे फिर उसके बाद जिस भी भगवान के रूप को मानते हैं, जिनका कवच आप ऑरा लॉक करने के लिए फॉलो करते हैं, वो कवच भी कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप कर सके वो करिए। और उसको भी बोले कि इसे भी चार्ज कर दीजिए। वो चार्ज अगर हो जाएगा ना तो आप स्ट्रांगली काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नाम जप करते हैं पूरे ग्रहण काल में मानसिक रूप से जितना आप कर सकते हैं, एज मच एज पॉसिबल आप ज़रूर करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ऐसे ही बैठ मत जाइएगा। ग्रहण जब स्टार्ट होगा उससे पहले मेक श्योर करिएगा आपका ऑरा लॉक हो, आपके मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक हो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका ऑरा लॉक होना ही चाहिए, कंपलसरी।
लॉक हो, आपके घर को अंदर से बाहर से लॉक करिए कवच के द्वारा, ठीक है, ताकि आप अगर जाप करें तो कोई भी उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि अगर इस टाइम नेगेटिव एनर्जी भी बहुत हाई होती है, समझ रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन की नीड है। तो अपने घर को संपूर्ण रूप से सील्ड में डाल कर रखिए, प्रोटेक्ट करिए, उसके बाद जाप करिए। ये आपको इतना एक्सट्रीम फल देगा, वो देगा ही। आप इस टाइम क्या सब कर सकती हैं, और कुछ अगर आपके मन में है तो जो जिस भी फेमिनाइन का फाइनेंस इशू हील नहीं हो रहा है, प्लीज़ इस टाइम आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंटिंग करिए। तुरंत असर नहीं दिखेगा, 2-3 महीने में ज़रूर हो जाएगा। मेरे मतलब मुझे जो स्टार्टिंग में गाइड किया था जब मैं पहली बार, तो मैं उस टाइम तो मेरे घर के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, बहुत नहीं थी, बहुत नहीं थी। 12 बजे रात में मतलब लगा हुआ था ग्रहण, और मैं चैंट करने बैठी तो सबको लग रहा था कि पता नहीं ये क्या कर रही है। क्योंकि ग्रहण में आज तक तो किसी ने सुना ही नहीं मेरे, मतलब हम लोगों के इधर की, मतलब हम लोग इधर बोला जाता है कि मतलब भजन कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, ये नहीं मैंने सुना था। तो वो आप ना वो करिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का चैंटिंग। कोई मैनिफेस्टेशन अगर आप फुलफिल, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग मत मांगिएगा, अपना रियूनियन मत मांगिएगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ मत मांगिएगा, मैं सजेस्ट करूँगी यही, ठीक है। जब अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ आप अपने लिए घर मांग सकती हैं, इसके लिए चैंट कर सकती हैं, आप अपना फाइनेंशियल इशू हील कर सकती हैं, इसके लिए चैंटिंग कर सकती हैं। आप देख लीजिए कि आपके पास कितने सारे चीज़ हैं जो मैनिफेस्ट करना है आपको, कोई ऐसा गोल है जो कि आपको अचीव करना है, तो उसके लिए भी आप चैंटिंग कर सकती हैं, और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। 3 महीने के अंदर अंदर तो पक्का उसका असर दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका असर नहीं दिखे। जिसको आप सोचिए, जिस मंत्र को आप 1000 बार करेंगे तब जाके वो असर जो दिखाएगा, वो इस बार ग्रहण काल में आपको 1 बार करने से दे रहा है। आप समझ लीजिए आपके पास कितना बम्पर ऑफर है, ठीक है। ये बात जल्दी कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये बात अगर आपको बता देंगे तो फिर भाई जो भी है, मैं घमंड नहीं कर रही और किसी के ऊपर मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ग्रहण से रिलेटेड जो भी था मैंने बता दिया है। दोनों ग्रहण काल में आप ये चीज़ें कर सकती हैं। आप मेक श्योर करिएगा, गूगल कर लीजिएगा या फिर किसी से पता कर लीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण पीरियड है, पहले से पता करके रखिए, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि आपको कितना जाप करना है और कितना कितना टाइम कौन कौन से जाप में देना है। जो ऑफिस वर्कर है अगर उस दिन छुट्टी ले सकते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ले लीजिएगा, किसी भी तरीके का कुछ भी बोलकर। अगर दिन में है तो, नहीं अगर रात में है तो फिर आपके हाथ में है भाई, वैसा, ठीक है। और हाँ, और सिद्ध कुंजिका मैंने मना किया है, प्लीज़ मत करिएगा, कोई भी मत करिएगा, क्योंकि ये मैं दूसरे के एक्सपीरियंस नहीं बोल रही हूँ। जबकि मैं क्या बोलूँ, होली का दिन था, उस दिन मैं बार बार ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप वो गलती मत करिए। मैं किसी मेंटोर के लाइफ में कोई चीज़ें अगर डाली जाती है ऑब्स्टिकल, तो वो इसीलिए कि लेसन लर्न करो और दूसरे को गाइड करो, समझ रही हैं। तो होली का दिन था, उस दिन लगा हुआ था ग्रहण, ओके। आज से 2 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो मैंने सिद्ध कुंजी का जो भी 2-2.5 घंटे का चैंटिंग था, बजरंग बाण करके और कवच करके, जो भी टाइम था मैं पूरे टाइम जो है वो सिद्ध कुंजिका का जाप ही कर रही थी, ठीक है। और उस दिन क्या हो गया था कि मतलब उससे पहले जो ग्रहण लगा था उसमें मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर डेविल अटैक हो गया था। तो मेरा चैनल मोनेटाइज होकर डीमोनेटाइज हो गया था। मेरे बच्चों ने पता नहीं कोई ऐसा वीडियो था वो डाल दिया था, जिसकी वजह से तुरंत मेरा चैनल, मतलब ग्रहण ख़त्म हुआ उसके आधे घंटे के बाद मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था वैसा। हालांकि उस नेगेटिव एनर्जी ने डीमोनेटाइज तो चैनल करवा दिया, लेकिन वो सिनेरियो ने मेरे जीवन में पर्सनल रीडिंग के ऑप्शंस खोल दिए थे, ठीक है। नेगेटिविटी में भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है, लेकिन बस ग्रैब करना होना चाहिए, ठीक है। तो वो था। दूसरे में क्या हुआ कि वही मैं सिद्ध कुंजिका, पहले टाइम तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करती थी, तो वो कर रही थी मैं। दूसरे टाइम सिद्ध कुंजिका का जाप कर रही थी। तो सिद्ध कुंजिका के जाप करते करते दिन में तो कुछ नहीं हुआ, OMG, रात होते होते ठंडी बुखार, लूज मोशंस ऐसे गंदे तरीके से मुझे हो गए थे कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊंगी। कितना भी मतलब मैं मेडिसिन ले रही थी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है। रात भर मैं वैसे ही छटपटाती रही, पता नहीं कैसे।
सुबह में अचानक से मेरे सोल ने अपने आप, मुझे बताया गया था एक बार कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इसका चैंटिंग करने से बड़ी से बड़े कष्ट जो होता है, बीमारी होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे मेरा सोल अपने आप ये चीज़ चैंट करने लगा और होते 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 2 अढ़ाई 3 घंटे के अंदर अंदर तो मुझे भाई बहुत राहत मिला। लाडले ने मुझे हमेशा, यानी कि बजरंगबली जी ने, मैं उनको लाडले बुलाती हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला मुझे। तो समझे, इतना जो इशू हो रहा है उसको हील करिए और इतना गाइडेंस भी हुआ। ठीक है, तो आपके लिए आज इतना यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी, क्योंकि रीडिंग फिर लंबी खींच जाती है। पता है क्या, बोलने के लिए क्या है, 2 घंटा भी बोल सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी क्या है वो ज़रूरी है। आज रीडिंग से पहले मैंने मम्मा से अच्छे से प्रार्थना किया था कि जो सही हो वही जाने देना डिलीवरी। द एम्परर का कार्ड है। ओके, स्टकनेस है, लड़ाई झगड़े उधर भी हो रहे हैं। एक साइकिल कर्मा जो है वो क्लियर हो रहा है आपके मैस्कुलाइन का। ठीक है, ईगो अगर बात करिएगा, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। द एम्परर का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में? द एम्परर का कार्ड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में क्यों आया है मम्मा, क्यों दिया? ओवर थिंकिंग। देखिए, द एम्प्रेस, ओके, नॉट बैड, वाओ। देखिए, उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप उनके दिल दिमाग में छाई हैं, लेकिन मजाल है कि वो आपको दिखाए। ऊपर से वो स्ट्रिक्ट बने हुए बैठे होंगे कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मैस्कुलाइन को, और ये सच है। ठीक है, कि उन्हें फ़र्क पड़ता है। चलिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखते हैं कि कहाँ स्टक है, कहाँ स्टकनेस है, कहाँ खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे आपका मैस्कुलाइन, ट्रस्ट में, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें लगता है कि बस यही मेरा कर्म है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, पूरे जीवन मुझे यही कष्ट झेलना है। ठीक है, क्योंकि इनका ध्यान भटका था, जहाँ जो भी ऑप्शन है आप दोनों के बीच में, वो गंदे तरीके से आपके पर्सन को परेशान कर रही है, ताने दिए जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर ये स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये कष्ट अब इनके पूरे जीवन ख़त्म नहीं होने वाला है। 5 ऑफ वैंस का कार्ड क्यों आया? ओके, नाइट ऑफ कप्स, OMG। 5 ऑफ वैंस का क्लैरिफिकेशन, 5 ऑफ वैंस मिला है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली उनको लव एक्सप्रेस करना है आपको, डेफिनेटली, लेकिन उनका माइंड उनको उसका रहा है, उल्टे सीधे थॉट्स उनके माइंड में डाल रहे हैं। थोड़ा देखते हैं कि क्या सब थॉट्स उनके माइंड में डाला जा रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, ओके, हाँ, देखिए कैसे स्पेसिफिक, उन्हें लगता है कि अगर ये लव एक्सप्रेस करते हैं तो फेमिनाइन को लगेगा कि ये इंटीमेसी के लिए ही आया है या फिर पैसे के लिए ही आया है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उनका दिमाग उसका रहा है, कहीं गया तो ऐसा तो नहीं सोच लेगी कि मतलब ये पैसे के लिए आया है या इंटीमेसी के लिए आया है। ऐसे आपके मैस्कुलाइन के थॉट्स हैं। ठीक है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ। हीलिंग्स के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूविंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, जर्नी कंफर्म करवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की हीलिंग, बस सिर्फ मैं कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ, कर्मा हीलिंग को छोड़कर किसी भी टाइप की हीलिंग मैं करती हूँ मम्मा की दया कृपा से, या ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ। ठीक है, तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल होंगे मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। ठीक है, चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है मैस्कुलाइन की एनर्जी में? नहीं लूँगी, इंट्यूशन नहीं आ रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया मैस्कुलाइन की एनर्जी में? कार्मिक साइकिल एक एंड हो रहा है। वाओ, क्लेम करिएगा, हर कोई क्लेम करिएगा। एक साइकिल, कर्मा जो है, एक कोई भी कार्मिक पैटर्न उनका खत्म हो रहा है, भाग्य का पहिया घूम रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? द स्ट्रेंथ, ओके, डेथ, ओके,
देखिए, आपके पर्सन को इतना तो एहसास है, ये एहसास मजबूती के साथ है, मतलब जिसको वो चेंज नहीं कर रहा है, वो कि भले ही कितना पेनफुल सिचुएशन हो, ये इस रिश्ते का अंत हो गया है, लेकिन इसमें एक नई शुरुआत होकर रहेगी। इस कॉन्फिडेंस में मस्कुलाइन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव, जय माँ काली।